हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि कथन P व R असत्य है तथा Q सत्य है तब P का निषेध यदि Q तथा R या R का सत्य मान है। पहला है T, दूसरा विकल्प है या तो T या F, तीसरा विकल्प है F, चौथा विकल्प है ना तो T ना ही F। इस प्रश्न को करने के लिए हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है को P तथा Q जो यह कथन है वह असत्य होता है। हम असत्य के लिए F का इस्तेमाल कर रहे हैं, असत्य के लिए, तथा सत्य के लिए T का प्रयोग करेंगे। तो असत्य होता है जब P या Q में कोई भी क्या हो, एक असत्य हो। दोनों असत्य होंगे तो भी असत्य होगा, तथा सत्य होने के लिए दोनों को एक साथ सत्य होना होता है। तथा P या Q में यह सत्य होता है जब दोनों में से कोई एक सत्य हो या दोनों सत्य हो। P या Q सत्य में से कोई एक भी सत्य हो या दोनों सत्य हो जाए। तथा P यदि Q, यह सिर्फ एक ही केस में असत्य होता है, जब जो P है वह तो सत्य हो पर Q जो है वह असत्य हो। अब इस प्रश्न में हमें क्या बताया हुआ है, हमें इस प्रश्न में कहा दिया हुआ है कि जो P है वह असत्य है, मतलब F, Q सत्य है तथा R असत्य है। R असत्य है, R सत्य है और R असत्य, क्षमा करिएगा, PR असत्य तथा Q जो है वह सत्य है। तब इसका जो है वह मान क्या होगा? तो इसका मान के लिए सबसे पहले P का निषेध क्या हो जाएगा हमारा? P का निषेध वह हो जाएगा हमारा, क्योंकि P तो हमारा असत्य है तो P का निषेध तो हमारा सत्य हो जाएगा। अब हम पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो Q, यहाँ पर Q तथा R, तो यहाँ पे Q क्या है? Q जो है वह सत्य तथा R क्या है? R जो है वह हमारा असत्य, तो यह क्या आ जाएगा? यह हमारा असत्य हो जाएगा। तो इसका मान तो असत्य हो गया। अब हम ज्ञात कर लेते हैं मान किसका? पूरे का। तो Q तथा R या R, तो R हमारा क्या है? R जो है हमारा वह असत्य है, तो यह पूरा असत्य है, तो यह क्या होगा? यह पूरा हमारा असत्य के बराबर ही रहेगा। अब देखिए, जो इसका अब हमसे पूछ क्या रहा था? P का निषेध यदि Q तथा R या R, तो यह हमारा क्या आ गया? यह सत्य है यदि यह असत्य। तो इस केस में यह क्या रहता है? सिर्फ जब पहला वाला सत्य दूसरा असत्य हो तो यह क्या किसके बराबर होता है? असत्य के। तो अब हमें इस प्रश्न का उत्तर हो गया असत्य, मतलब F। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो गया विकल्प C। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।